शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान वो, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूर, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। खैर डिस्क ब्रेक मार रहे हैं, कुछ लोग उठा करके नीचे रखते हैं हाथ। खैर समझ में आ रहा आप लोग को, मुकम्मल ताज़ा दम दिलो दिमाग को मौजूद रख कर के आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं पहला पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद मत कीजिएगा। पहला पैगाम, बहुत खूबसूरत पैगाम, और इस पूरे जलसे का खुलासा मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद मत कीजिएगा। मुसलमान 4 वजह से बर्बाद हो रहा। अल्लाह पर भरोसा नहीं करता, दुश्मन पर भरोसा करता है। अल्लाह पर भरोसा नहीं करता है, अपनी ताकत पर भरोसा कर रहा है, दौलत पर भरोसा कर रहा है। मुसलमान भाई भाई मेल मोहब्बत से ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है, बल्कि अपने भाई के लिए कसाई बना हुआ है। इसलिए मुसलमान बर्बाद है। और मुसलमान बर्बाद क्यों है? दुनिया से बेपनाह मोहब्बत हो गई है। जब दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी तो आदमी बहादुर नहीं होगा, बुज़दिल हो जाएगा। जब दुनिया की मोहब्बत दिल में होगी तो दुश्मन की निगाह में मुसलमान जलील हो जाएगा। याद रखिए, आज हालत क्या है? आदमी तकिया पर सर रखता है, सिर्फ यही सोचता रहता है, कहाँ से कमाऊंगा, क्या पकाऊंगा, क्या खाऊंगा, और जब गोदाम भर गया तो कहाँ खाली करूंगा। रात दिन यही सोचता रहता है, कहाँ से आया था, कहाँ जाना है, किसके सामने खड़ा होना है, कोई एहसास नहीं है। बस रात दिन देखिए, जिससे भी पूछिए तकिया पर सर है, रात दिन यही है कि कमाऊंगा कैसे, पकाऊंगा कैसे, खाऊंगा कैसे। गोया कि पूरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? बावर्ची खाना, बैतुल खुला, इधर खाना और उधर पकाना। याद रखिए, आज दुनिया शराब पर कितना पैसा खर्च कर रही है, आपको अंदाज़ा है? शराब पर 400 बिलियन पैसा खर्च हो रहा है। 400 बिलियन, 1 बिलियन होता है 10 करोड़ का। अब हिसाब लगा लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है शराब के ऊपर। ये जो मुहर्रम गुजरा, मुसलमानों ने कितना शराब पिया है। अगर उस शराब के पैसे को बचा लिया जाता तो गरीब की बच्चियों की, लाखों बच्चियों की शादी हो जाती। शराब के ऊपर पैसा जो खर्च हो रहा है, 400 बिलियन डॉलर खर्च हो रहा है। सिगरेट पीने पर देखिए, उसमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। हुक्के का बाना, दिल का धुआं आदमी निकालता है। सिगरेट पीने पर कितना पैसा खर्च हो रहा है पता है आपको? 50 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन का मतलब होता है 10 करोड़। और आपको इससे भी बढ़कर के और ताज्जुब होगा, खेल कूद पर, तमाशा पर। आप देखिए, घर में पैसा नहीं है, बेटा कहाँ है? दार्जिलिंग घूमने में है। रात के होटल का खर्च 10,000 रुपया है। घूमने में, खेल तमाशा में इंसानों का, खुसूसन मुसलमानों का कितना पैसा खर्च हो रहा है? 35 बिलियन डॉलर। अब दूसरी तरफ आइए, ये तो खेल तमाशे पर पैसा खर्च हो रहा है। अब देखिए, तालीम पर कितना पैसा खर्च हो रहा है? सिर्फ 6 बिलियन डॉलर। तंदुरुस्ती पर कितना पैसा खर्च हो रहा है? सिर्फ 9 बिलियन डॉलर। जहाँ काम की है, जहाँ कामयाबी की बात है, सेहत की बात है, तरक्की की बात है, वहाँ पैसा कम खर्च हो रहा है। जहाँ पर तबाही और बर्बादी की बात है, वहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। इंशाअल्लाह अपना पैसा बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे का पैसा उड़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और एक ख़ास बात आपको बता करके इस पैगाम को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। जितने जवान लोग यहाँ बैठे हैं, वो 2 चीज़ को बर्बाद करते हैं, वक्त को बर्बाद करते हैं, सेहत को बर्बाद करते हैं। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जिस जवान के पास 2 ही हथियार है, एक है वक्त, दूसरा है सेहत। जब दोनों हथियार नहीं तो वो मैदान जीत सकेगा, मैदान हार जाएगा।
याद रखिएगा, वो जवान क्या करता है, जहर खा करके मर जाता है, ट्रेन की पटरी में कट जाता है, फांसी के फंदे से लटक जाता है, क्योंकि उसने वक्त बर्बाद कर दिया, उसने सेहत को बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद करता है, सुन करके ताज्जुब होगा। मोबाइल में वक्त बर्बाद कर रहा है, मोबाइल में वक्त बर्बाद कर रहा है। 4 चीज़ जाने के बाद वापस नहीं आती। जिस्म से रूह निकल गई, वापस नहीं आती। मुंह से बात निकल गई, वापस नहीं आती। तीर कमान से निकला, वापस नहीं आती। जो ज़िंदगी निकल गई, जो वक्त निकल गया, वो कभी वापस नहीं होता। आप हर चीज़ वापस कर लीजिएगा, लेकिन वक्त वापस मत नहीं कर सकते। वक्त को बचा लीजिए, अल्लाह आपको मुक़द्दर का सिकंदर बना देगा। दूसरी चीज़ जो हमारा जवान बर्बाद कर रहा है, जानते क्या है? सेहत को बर्बाद कर रहा है। सेहत को कैसे बर्बाद कर रहा है, सुन करके ताज्जुब होगा। सिगरेट पी रहा है, फेफड़ा गल रहा है। गुटखा खा रहा है, फेफड़ा को गला रहा है। शराब पी रहा है, वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है। शराब पी रहा है, मैदान हार रहा है। शराब पी रहा है, जवानी में मौत आ रही है। आपको सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा। गुटखा खाइए और उसको ज़मीन पर फेंकिए, ज़मीन जल जाती है। गुटखा के थूक को आप सिर्फ ज़मीन पर फेंक करके देखिए, ऐसा तेजाब होता है कि ज़मीन जल जाती है। तो जो अंदर थूक जाता है तो फेफड़े का क्या हाल करेगा। किसी पर तरस खाइए नहीं, अपने ऊपर तरस खा लीजिए। वक्त को बचा लीजिए, सेहत को बचा लीजिए, अल्लाह आपको मुक़द्दर का सिकंदर बना देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, जवान लोग हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझे को मजनू बनाया। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझे को मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे, हुए नाम वर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नो जवा कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। बहुत अच्छा मुताला आपकी खिदमत से गुजर गया, आपने दिल से सुना। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हमें कबूल फरमाए, हमें हमारे वक्त को भी बर्बाद होने से बचाए और हमारी सेहत को भी बर्बाद होने से बचाए। आमीन बोलिए, कबूलियत की घड़ी है। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। दीन में 100% दाखिल हो जाइए, अल्लाह कामयाबी आपके कदमों में डाल देगा। दीन में 100% दाखिल हो जाइए। 50 इधर मत रहिए, आधा इधर आधा उधर, न इधर मंजिल मिलेगी न उधर मंजिल मिलेगी, बीच में कश्ती डूब जाएगी। इसलिए दीन में 100% दाखिल हो जाइए। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी से 3 मुतालबा हुआ। एक काम कीजिए, अपना दीन 50-50 बना लीजिए। हमारी देवी देवताओं को एक दिन आप पूजिए, हम आपके खुदा की एक दिन इबादत करते हैं। दोनों मिल करके सरकार चलाते। अल्लाह के रसूल से मुतालबा हो रहा है, एक दिन आप पूजा कीजिए और एक दिन हम आपके खुदा की इबादत करेंगे। हम दोनों मिल करके सरकार चलाते। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, कुफ्र और इस्लाम दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये होगा, तुमको तुम्हारा दीन मुबारक, हमको हमारा दीन मुबारक। अब यहाँ पर 2 ही बात होगी। जहाँ पर कुफ्र और इस्लाम जमा हो, वहाँ मुसलमान जमा नहीं हो सकता। मुसलमान किसके साथ होगा? जिएगा तो इस्लाम के साथ, मरेगा तो ईमान के साथ। हाँ, ये अलग बात है कि तुम्हारे धर्म को हम बुरा नहीं कहेंगे, तुम हमारे धर्म को बुरा मत कहो। हाँ, जहाँ पर बुराई को दूर करने वाली बात होगी तो हम तुम्हारे साथ धर्म के साथ जमा होंगे। शराब को ख़त्म करो, तुम्हारे धर्म में शराब नहीं है। शराब को हम भी ख़त्म करते हैं, हमारे धर्म में शराब नहीं है।
तुम्हारे धर्म में भी ज़िना नहीं है, हमारे धर्म में भी ज़िना नहीं है, ज़िना को ख़त्म करो तो हम लोग एक साथ हो जाते। लेकिन अपने धर्म का, अपने दीन का सौदा कभी नहीं करना। आदमी दीन का सौदा कब करता है? लालच में। पैसे का लालच दिया, कादियानी बन गया। पैसे का लालच दिया, ईसाई बन गया। जब ईसाई बन गए, कादियानी बन गए, तो आपके पास कुछ नहीं रहा, सामान तो मिला, ईमान चला गया। दूसरी बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा, आप इल्म हासिल करते, अंग्रेज़ी पढ़ते, लेकिन अपना जायज़ा भी लेते रहिए। अंग्रेज़ी पढ़ने से अगर अंग्रेज़ का असर आपके ऊपर आने लगे, इस्लाम का असर ख़त्म होने लगे, जालिम हुकूमत की तरफदारी शुरू हो जाए और इस्लाम का मजाक उड़ाने लगे, तो समझ जाइए कि पतलून के चक्कर में लंगोटी गई। इसलिए जब अंग्रेज़ी पढ़ते हैं तो ज़रा ध्यान से रखिएगा, अंग्रेज़ों का असर नहीं कबूल करना है, अपने मज़हब का मजाक नहीं उड़ाना, जालिम की तरफदारी नहीं करनी है। तीसरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 3 प्लान चल रहे हैं इस वक्त। मुसलमान कुरान को छोड़ दे, कुरान की तालीम को गलत समझे, ये प्लान हो रहा है। दूसरा प्लान ये हो रहा है कि मुसलमान नबी से मोहब्बत ना रखे, नबी की अज़मत दिल से निकाल दे, ये दूसरा प्लान चल रहा है। तीसरा प्लान ये चल रहा है कि मुसलमान का आलिम से कोई रिश्ता ना रहे, तीनों रिश्तों को बाकी रखना है, कुरान पर 100% अमल करेंगे, नबी की मोहब्बत 100% हमारे दिल में होगी, और आलिम से दूर नहीं रहेंगे, आलिम के साथ रहेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। और एक अहम बात याद रखिए, वर्जिश करना इस्लाम में है, लेकिन जो वर्जिश इस्लाम से महरूम कर दे वो मुसलमानों के लिए नहीं है। जैसे सूरज तुलू हो गया, आंख बंद करके मुसलमान बैठ गया, सूरज का सामना कर रहा है, आंख बंद करके सूरज का सामना कर रहा है, हाथ जोड़ करके बैठा हुआ है और मुंह से शिरकिया लफ्ज़ निकाल रहा है, इससे इस्लाम चला जाएगा। ये वर्जिश नहीं है, वर्जिश की सूरत में ये गुमराही है। सूरज के सामने देखिए, ख़ास बात, हम जो रोज़ा रखते हैं, ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, हमने डबल रोज़ा रखा। क्यों? यहूदी एक रोज़ा रखते हैं, हम डबल रोज़ा रखते हैं, ताकि यहूदी के साथ हमारी नकल ना हो। जब सूरज तुलू होता है तो उस वक्त हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि लोग सूरज की पूजा करते हैं। जब सूरज गुरूब होता है हम उस वक्त नमाज नहीं पढ़ते हैं, क्यों? लोग सूरज की पूजा करते हैं। चराग सामने हो हम नमाज पढ़ेंगे, मकरूह है, क्योंकि ये आग की पूजा की तरह है। तो इस्लाम में देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम वर्जिश करें, आंख बंद हो, सूरज का सामना हो, हाथ जोड़ करके और मुंह से शिरकिया लफ्ज़ निकालें। इससे क्या होगा? वर्जिश के बहाने से इस्लाम रुखसत हो जाएगा। ऐसी गलती नहीं होगी, हाथ उठाइए। 100% दीन में दाखिल होंगे, हाथ उठाइए। जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। सनीचर को कौन आकर के पढ़ेंगे? ससुर। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबो, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनो, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।